हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ समय पहले चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट शुरू की थी जिसका नाम था उत्तराखंड परीक्षावाणी चैलेंज टेस्ट, जहां पर मैं पूछता था आपसे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान पुस्तक परीक्षावाणी से संबंधित कुछ प्रश्न। तो देखिए, फिर से मैं इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज कुछ प्रश्न परीक्षावाणी से पूछूंगा। हर चैप्टर वाइज हम प्रश्न करेंगे। आज हम पहले चैप्टर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। सभी प्रश्न तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज परीक्षावाणी का पहले चैप्टर का, जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है उससे जुड़े हुए प्रश्नों का भाग एक शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को। तो जो पहला प्रश्न हमारा है वो है, कस्तूरी मृग में कितने वर्ष में एक बार कस्तूरी का निर्माण होता है। देखिए, उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय राजकीय पुष्प है वो है कस्तूरी मृग। तो कितने वर्ष में इसमें जो कस्तूरी का निर्माण होता है वो होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 वर्षों में। देखिए, 3 वर्ष में जो मेल कस्तूरी होता है, मतलब जो कस्तूरी मृग होता है, जो मेल होता है उसी में निर्माण होता है। मादा जो कस्तूरी मृग होती है उसमें कस्तूरी का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये था हमारा कस्तूरी मृग से संबंधित पहला प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रह्मकमल की विश्व में कितनी प्रजातियां होती हैं। तो देखिए, उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो है ब्रह्मकमल। तो इसकी जो प्रजातियां होती हैं, विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इसका जो सही आंसर है 210 प्रजातियां इसकी विश्व में पाई जाती हैं। और बात करें अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की, तो सुसुरिया अविलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो चलिए आगे हम देखेंगे इसे। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है, ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं। ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ससुरिया अविलेटा। देखिए, अन्य नामों की अगर हम बात करें तो मास्कस क्राइसोगोस्टर जो दूसरा नाम है वो है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। अगला है लोफोफोरस इम्पीजियंस जो है मोनाल्का। और अंतिम जो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम वो है बुरास का, जो हमारा राज्य पुष्प है उसका राज्य वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांचुला खर्क कहाँ स्थित है। देखिए, कांचुला खर्क में स्थित है जो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो कहाँ पर स्थित है कांचुला खर्क, तो कांचुला खर्क स्थित है चमोली जिले में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। तो इसका जो कहाँ पर स्थित नहीं, कब इसकी स्थापना हुई, तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी पिथौरागढ़ में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। देखिए, अस्कोट अभ्यारण्य है पिथौरागढ़ में, तो कब इसकी स्थापना हुई अस्कोट अभ्यारण्य की, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना हुई। सबसे ज़्यादा जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो अस्कोट अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं, वन्य जीव विहार है जो अस्कोट। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड में राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी धाराएं हैं। तो जो राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का उसमें गंगा की कितनी धाराएं विद्यमान है। तो जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसमें जो गंगा की 4 धाराएं विद्यमान है, 3 पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की 4 धाराएं उस पर बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है कस्तूरी मृग, कितनी प्रजातियां उसकी उत्तराखंड में पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो है, वन अधिनियम किस वर्ष लागू हुए। तो देखिए, किस वर्ष लागू हुए वन अधिनियम, जो जिसके तहत बुरांस की कटान पर रोक लगा दी गई थी। तो उसका जो सही आंसर है वो है 1974 में। देखिए, और जो वन्य जीव अधिनियम आया वो आया था 1972 में। आगे, ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए, ब्रह्मकमल जो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, कितनी प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो हमने इससे पहले देखा विश्व में, तो विश्व में थी 210 और उत्तराखंड में 24। देखिए, उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां और विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं इस पुष्प की। अगला है जो वो है, कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कांचुला खर्क कहाँ पर स्थित है। तो कांचुला खर्क स्थित है चमोली जिले में। इसकी जो स्थापना हुई थी कांचुला खर्क की वो हुई थी 1982 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई। देखिए, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव विभाग के अंदर केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1972 में। देखिए, चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमाओं पर स्थित है ये विहार है। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मकमल के उगने का समय क्या है, मतलब किस टाइम पीरियड में ब्रह्मकमल उगता है, किन महीनों में ब्रह्मकमल उगता है। ये तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा वो है जुलाई से सितंबर तक। देखिए, जुलाई से सितंबर तक बरसात के महीनों में उगता है ब्रह्मकमल। अगला जो प्रश्न है वो है, राज्य पुष्प किस ऊंचाई पर उगता है। देखिए, राज्य जो पुष्प है वो है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल का इससे पहले हम देख चुके हैं ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम। तो देखिए, जो ब्रह्मकमल की ऊंचाई है वो है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उगता है ब्रह्मकमल। देखिए, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उगता है ब्रह्मकमल।
अगला जो अंतिम हमारा आज का प्रश्न है वो है लोफोफोरस इम्पिजिनस किसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए लोफोफोरस इम्पिजिनस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो जो लोफोफोरस इम्पिजिनस वैज्ञानिक नाम है वो है मोनाल का। मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी, उसका नाम है लोफोफोरस इम्पिजिनस वैज्ञानिक। बात करें हम बुरांस की तो रोडोडेंड्रन अर्बोरियम बुरांस का है, ससुरिया अविलेटा ब्रह्मकमल और कस्तूरी मृग का है मास्कस क्राइसोगोस्टर। ये याद रखने की जरूरत है। तो देखिए ये थे हमारे कुछ प्रश्न उत्तराखंड के चिन्हों से। तो देखिए धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, अगला पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।